एक काम है, देर किस बात की। तो वैसे भी हम तुम्हारी मंगेतर को ज्यादा देर घर नहीं बिठाएंगे, बना होता है। पर से इंसान सुबकदोश हो जाए जल्द से जल्द बेहतर है। हमारे पैसों में अब कोई तफरीक नहीं, फर्क नहीं है, समझ आए ना। तो मकसद ही है, चंदा दे गया था पूरे साल का। यहाँ जाके और चीजें भी खरीद लो। ये पीछे से दरवाजा बंद करो भाई। क्या शादी करने वाला है, वो भी जीशान की? हाँ साहब, कुछ रोज पहले उसने उसकी मंगनी करवा दी है, अब कल उसकी शादी करवाने वाला है। अरे भाई, ये मौलवी का क्या मसला है? वो क्या चाहता है? दाऊद क्या उसे कोई लगाम देने वाला नहीं? ये मौलवी मुझसे मेरा बच्चा छीनना चाहता है। मैं इसे ऐसा नहीं करने दूंगा, चाहे इसके लिए इस मुल्क की सारी मजहबी जमातें सड़कों पे क्यों न निकल आएं, ऐसा नहीं कर सकेगा वो। चलो शकील। एक मिनट, तुम क्या करोगे? मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा महविश, लेकिन मुझे कुछ तो करना होगा। मैं अपना बेटा इस तरह नहीं गंवा सकता। अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हो सकता है जीशान मेरी बात मान ले। वो जगह ऐसी नहीं है जहाँ तुम जा सकते, और वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम अपनी मेडिसिन लो, आराम करो, हम देखते हैं ना। चलो शकील। क्या हो रहा है जीशान, क्यों कर रहे हो ऐसे? बेटा तुम अपनी जिंदगी, अपना फ्यूचर, अपना करियर सब कुछ ऑलरेडी स्टेक पे लगा चुके हो। अब क्या करने जा रहे हो? रिश्तेदारी करने लगे हो इस मौलवी से? ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रही है ना, तो तुम मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है। देखो बेटा, ये मौलवी तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाह रहा है। बेटा तुम मेरे साथ चलो यार। सॉरी डैड, अब मैं आपके साथ भी नहीं जा सकता। क्यों बेटा, क्यों? आखिर तुम्हें चाहिए क्या? अच्छा, जो कुछ भी तुम चाहते हो ना, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हूं। लेकिन प्लीज मेरा बच्चा, तुम मेरे साथ चलो प्लीज। मेरी ख्वाहिशात पूरी करना अब आपके बस का काम नहीं है। मैं खुद ही इन्हें पूरा करके दिखाऊंगा। निशान देखो, अगर तुम दीनी तालीम हासिल करना चाहते हो तो मैं घर पे मौलवी साहब का बंदोबस्त करवा दूंगा। अच्छा चलो ऐसे कर लेते हैं। मैं तुम्हें ऐसे कॉलेज में एडमिशन दिलवा दूंगा जहां दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल कर सके। तुम खिदमत करना बेटा, जो जी में आएगा करना। लेकिन फिलहाल मेरे साथ चलो प्लीज। हम यहाँ मदरसे में आए और हमारे तलबा को वर्गलाएं, इसकी मैं हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगा। मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ मौलवी साहब, आपके ये सो कॉल्ड तालिबों से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। बात होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि बेटे को वर्गलाओ, नजर से दूर लेकर जाओ, गुमराह करो। आपने बरगलाया है मेरे बेटे को, मेरे खिलाफ करने की कोशिश की है, बल्कि कर दिया है मेरे खिलाफ। अब आप चाहते हैं कि ये आपकी बेटी से शादी करे और सारी जिंदगी यहाँ कैद भुगते। शादी दो अफराद के दरमियान इजाब और कबूल का नाम है। ये बच्चा राजी है, हमारी बेटी को कोई एतराज नहीं। तुम और मैं कौन होते हैं मुदाखलत करने वाले? जो भी तुमने करना है करो, लेकिन अगली बार मैंने तुम्हें यहाँ मदरसे में देखा, हमारे तलबा किसी को भी बरगलाते हुए, हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। जब बाप कुरान और सुन्नत में मुदाखलत करे तो औलाद को मजहब और बाप में इंतखाब करना होता है। मजहब का इंतखाब नाफरमानी के ज़िम्रे में नहीं आती। हमारे साथ चलो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
साहब, जीशान बाबा नहीं आए? नजर आ रहा है तुम्हें जीशान? पागल हो गए हो, अंधे हो गए हो तुम? जीशान बाबा नहीं आए। क्या हो गया? संभालो खुद को। क्यों संभालूं? क्यों संभालूं? क्या बचा क्या है मेरे पास? मेरा बेटा मेरे पास नहीं है तो इस दौलत, इस शोहरत, इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं है मुझे। इस औलाद को मैंने अपने खून से सींचा है, तो आज मेरा नहीं उस मौलवी का साथ दे रहा है। क्या कर सकता हूं? कुछ भी नहीं। मैं अपने बेटे को उस अंधे कुएं से नहीं निकाल सकता। मैं अपने डैड से नाराज हूं, ये अलग बात, लेकिन साईं का उन्हें इस तरह बेइज्जत करना मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर सादिया की मजबूरी नहीं होती तो मैं फौरन साईं का हाथ छोड़ के घर चला जाता। कल जब तुम्हारी शादी होगी तो फिर क्या करोगे मजबूरी का? मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं शादी से इनकार कर दूंगा तो उससे दूर हो जाऊं, और अगर शादी कर लूंगा तो इसे हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा। अब्दुल्ला मैं उसे खो नहीं सकता, उसे कल मुझे यहां से निकालना ही होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। हाँ, अच्छा हुआ तुम आ गए। सारा घर शादी की तैयारी में खुशियां मना रहा है। आओ तुम्हें एक चीज दिखानी। आ जाओ शाबाश। ये कमरा हम तुम्हारे और बल्कीस के लिए सजाएंगे। शादी के बाद तुम यहाँ मुंतकिल हो गए, नहीं रहोगे। यहाँ शादी, वहाँ लोग सजाएंगे हमें। ठीक, बेहतर है। हाँ, मौलवी साहब, इस तरफ आइएगा, एक जरूरी काम है, वो आपको बताना। सुबह से तुम्हारे काम चल रहे हैं, अभी तक नहीं खत्म हुआ है। चलो आओ आओ बच्चे। अंदर आपके कमरे में जो संदूक वगैरह और कपड़े वगैरह बिखरे हुए हैं, वो मैं हटा दूं? अड़ोस पड़ोस से औरतें आएंगी तो उनके लिए कमरा खाली करना है। आपकी इजाजत के बगैर अगर चीजें इधर से उधर कर दें तो आप नाराज हो जाते हैं। अरे भाई इसको तो बंद करो ना, ये जो ढोल बाजा है मेरे सर में दर्द हो रहा है। ये ढोल थोड़ी बज रहा है जो आपके सर में दर्द हो रहा है, तो दफ बज रही है। और आप खुद ही कहते हैं कि इस्लाम में ढोल बजना मना है, दफ बजना तो नहीं। बेटी की खुशी का दिन है, आज तो आपको ये बर्दाश्त करना होगा। सही कहा। बहुत देर हो गई। शादी इतनी भी देर नहीं हुई, तुम प्लीज हिम्मत मत हारो। हम एक साथ दौड़ते हुए दरवाजे के बाहर निकल जाएंगे, तो गलियों में घुस जाएंगे। गलियों में हर वक्त उसके तालिब घूमते रहते हैं, हम नहीं भाग सकते। तुम क्यों नहीं समझते? दौड़ते हुए किसी घर में घुस जाएंगे, कोई पनाह ले लेंगे। आसपास के सारे लोग उसके मुक्तदी, उसके पीछे नमाज पढ़ते, उसे दम तावीज करवाते। वो कभी हमारा साथ नहीं देंगे, बल्कि मौलवी से हमें पकड़वा देंगे। अगर ये सारी बातें सोचेंगे तो कैसे एक हो पाएंगे?
हम या तो यहाँ पे आजाद होंगे या यहीं पे दफन हो जाएंगे। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है साथी, ये वक्त डरने का नहीं है, कुछ करने का। देखो जिशान, इससे पहले कि तुम्हारी शादी हो हम एक घर में रह के एक दूसरे को जलते रहे, तुम चले जाओ। मैं तुम्हारी दूरी बर्दाश्त कर सकती, लेकिन तुम किसी और की हो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं यहाँ से अकेले जाने के लिए नहीं आया, तुम्हें साथ लेके जाऊँ। अब कुछ नहीं सुनूंगा मैं, चलो मेरे साथ। जिशान तुम जाओ। अम्मी जान, मेरे बेटी आ गई। आपदा, जाओ जरा इसको ना दुल्हन के जेवरात वगैरह पहना दो और कपड़े वगैरह पहना के तैयार कर दो भाई। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है अम्मी जान। अच्छा अच्छा, बोलो बेटा। अकेले में करनी है, सबके सामने नहीं। ओफो, बातें तो पूरी जिंदगी होती रहेंगी। पहले तुम जाओ, जाके तैयार हो, दुल्हन का जोड़ा पहनो। चलो। बहुत जरूरी बात है। चलो भी, आप सब चले जाओ, मैं अपनी बेटी की बात सुन लूं। भाई दुल्हन है, इसकी आज बात तो सुननी पड़ेगी, नखरे तो उठाने पड़ेंगे। चले आप लोग। आजा मेरा बच्चा, इधर आजा। यहाँ बैठ। हाँ मेरी रानी, क्या बात करनी है मेरी गुड़िया ने? है मुझे शादी नहीं करनी, आप इस शादी को रुकवा दो। क्यों क्यों नहीं करनी तुमने ये शादी? बस आप अब्बा जान को कहकर किसी तरह ये शादी रुकवा दें। अरे पर बेटा, मुझे भी तो कुछ समझ में आए कि आखिर तुमने ये शादी क्यों नहीं करनी? अम्मी जान, इस शादी को रुकवा दे, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। देखो बिल्किस, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। बेटा खुल के बताओ, मैं तेरी माँ हूँ। मैं आपको नहीं बता सकती, बस आप इतना समझ लें कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। बिल्किस देखो बेटा, अगर तुम ये सोच रही हो कि ये तुम्हारी शादी पहले की तरह नाकाम हो जाएगी और तुम्हें परेशानियां और मुसीबतें उठानी पड़ेंगी, तो मेरी रानी ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ जालिम और बदबख्त किस्म का शख्स था। ये लड़का तो बहुत ही प्यारा, बहुत नेक, और सबसे बड़ी बात तुम्हारा हम उम्र है। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे लिए बेहतर सोचेंगे बेटा। बस मैंने कहा ना कि ये शादी मेरे हक में बेहतर नहीं है, इसलिए आप इसे रुकवा दें। बस चुप। बेवकूफ लड़की, दिमाग खराब हो गया तेरा? कुछ पता भी है कि अगर तेरे बाप ने ये बात सुन ली ना तो क्या हाल कर देंगे वो हमारा? देखो खबरदार, अगर ये जिक्र किसी और से किया, अगर उनके कान में इतनी सी भिनक भी पड़ गई ना, कुछ पता भी है क्या हशर करेगा वो मेरा? चुप। पागल, अंदर अंदर से खुश है। आपदा,
भाई तुम लोग आ जाओ, आके तैयार करो इसे जल्दी से। चलो जल्दी से दुल्हन के कपड़े पहन के तैयार हो जाओ, मैं जाके बाहर के काम भी देख लूं। शाबाश मेरी बेटी। आपदा भाई इतनी ज्यादा खुशियाँ नहीं मनानी, साईं को पता है ना आपको। अरे क्या हो गया भाई, आज तो खुशी का दिन है, आपको पता है। अरे 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 मुबारक मुबारक कहते हो भाई, मुझे ऊपर क्यों उठा रहे हो? तुम्हें शादी की रस्मों का नहीं पता क्या? दूल्हे को कंधे पर बिठाया जाता है, उसे गुस्ल कराया जाता है और दूल्हा का लिबास पहनाया जाता है। बस ये सब तैयार है, तुम हमारे जिम्मे छोड़ दो, हम देखो तुम्हें कैसे तैयार करते हैं। अरे मुझे जमीन पे क्या बात कर रहे हो? मैंने अब तक किसी को इसलिए नहीं बताया कि अगर मैं ये बात किसी को बताऊंगी तो तुम दोनों को जिंदा जला दिया जाएगा। लेकिन मुझे तो बताओ कि मामला क्या है। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख लूं। और क्या बताऊं? तुम मेरे बाप की बीवी हो, एक शादीशुदा औरत हो, फिर ये सब कुछ क्या है? तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है यहाँ पे? खुदा के लिए तुम कुछ बताओगी? तुम तो जानती हो मैं और जिशान दोनों बचपन से साथ पले बढ़े। साथ पले बढ़ने का मतलब एक दूसरे के दिल में घर करना होता। ये भी जानती हूँ मेरी तुम्हारे बाप से और तुम्हारी मेरे बाप से अचानक शादी हो गई। मैंने तो किस्मत समझकर इसे कबूल कर जिशान नहीं खुला ये सब। मैंने उससे बहुत समझा लेकिन अब नहीं मानता, नहीं समझता वो मेरी बात। मगर अब वो मेरा शौहर बनने वाला है। तुम अगर पहले मुझे कुछ बताती तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता। पर अब लगता है कि सारी जिंदगी हम दोनों एक ही चक्की में पिसते रहेंगे। हम औरतों के भी क्या नसीब होते हैं ना, कि ना ही हम इकरार कर सकते हैं और ना ही इनकार करने की जरूरत। किस साइड पे? क्या मजाक है भैया? कब से मैं तुझे ढूंढ रही हूँ, इधर देखा उधर देखा, कहीं भी नजर नहीं आई। लड़की कुछ पता भी है कि दुल्हन अपने कमरे से बाहर नहीं निकला करती। और ये जो है कुछ पता भी है ये कौन है? वही है ये लड़की। इसके बाप ने तुम्हें तलाक देकर धिक्कार दिया था। दुश्मन है ये तेरी, दुश्मन। क्यों उससे बातें करती रहती है? चल जल्दी चल, सब इंतजार कर रहे हैं इस मजनू के पास खड़ी है। इससे पहले कि हम तीनों के अलावा कोई और जागे, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। भाई दुल्हा मियां तो बहुत टाइम लगा रहे हैं, लग रहा है खूब तैयारी हो रही है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, हमारा दूल्हा तो चांद की तरह चमक रहा। लाओ भाई ये टोपी हमारे दूल्हा की। हाँ बिल्कुल शहजादा लग रहा। चलो भाई, आज पता है साईं कितने खुश होंगे? बहुत खुश होंगे।
जी बच्चा, दूल्हा का हिजाब वो कबूल तो हो गया है। तुम और एक और तालिब गवाह बनकर दुल्हन से उसकी रजामंदी पूछने जाओ, ठीक है? अब्दुल्ला को साथ ले जाओ, इमाम जरा पर्दा करवा दे। जाओ, शाबाश, जल्दी करो, मगरिब की नमाज से पहले निकाह पढ़ना है। चलो शाबाश। बीबी बीबी पर्दा कर लें, बड़ा तालिब एजाबो कबूल के लिए आ रहे दुल्हन की। हाँ हाँ, ये गिरा दो। आ जाए मसूद भाई। मैं गवाह हूँ, गवाही देता हूँ सिर्फ बानामे खुदा, रूबरू उन हजरात के जो इस निकाह में शरीक होंगे, ना कोई गर्ज, ना कोई ज़ाती मकसद, ना किसी लालच, ना बहलावे में। बीबी बिल्कीस बिनते मौलवी रहमतुल्लाह, आपका निकाह ज़िशान इब्ने दाऊद के साथ 10,000 हक महर में तय पाया जा रहा है। आपको कबूल है? बीबी बिल्कीस, आपकी तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी जी कबूल है। असल में बाहया बच्चियां जो है वो गैर महरम के सामने बोलती नहीं, अपनी आवाज नहीं सुनाती। मेरी बेटी ने मेरे कान में कह दिया है कि उसे कबूल है। मुबारक हो। खैर मुबारक। मुबारक, खैर मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। मैं गवाह हूँ, गवाही देता हूँ सिर्फ बानामे खुदा, रूबरू इस निकाह में शरीक हजरात के, ना कोई गर्ज, ना कोई जाती मकसद, ना किसी बहकावे, ना लालच में। बीबी बिल्कीस बिनते मौलवी रहमतुल्लाह ज़िशान इब्ने दाऊद को अपने निकाह में खामंद की हैसियत से कबूल कर चुकी हैं। मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। लो भाई, आओ, भाई लो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी को उसने सुरखरू किया। इंसान अपने अमल का फल खाता है। अगर मेरी बेटी का अमल अच्छा नहीं होता तो परवरदिगार उसको इस मुकाम से नहीं नवाजता। मैंने एक हाफिज अल कुरान बेटी तुम्हारे जाहिल बाप की झोली में डाली तो वो उसकी कदर नहीं कर सका। मैंने अल्लाह ने उसे उसकी उम्र का नेक साले
फर्मा बरदार खामन दे दिया। बहुत पछताएगा तुम्हारा बाप, जल जल के मर जाएगा, दर दर की राख छानेगा, लेकिन उसे ऐसी बीवी नहीं मिलेगी। आज कई दिनों बाद मैं सुकून की नींद सोऊंगा। तुम तो जानती हो ये शादी मेरी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी से हुई है। तुम चाहे कुछ भी सोच लो, मैंने ना तो कभी तुम्हें अपनी बीवी कबूल किया है और ना ही कर पाऊंगा। जबरदस्ती का रिश्ता रिश्ता नहीं बल्कि एक बोझ होता है। हमें सारी जिंदगी तुम पे बोझ बन के रहना नहीं चाहता। मैं यहाँ एक मकसद से आया था और आज उसे पूरा करने जा रहा हूं। अब ये तुम पर है कि तुम शोर मचा के सबके सामने मेरा पर्दाफाश कर दो या तो खामोश रहते के हम दोनों पे एहसान कर दो। ये तुम्हारी मर्जी है। मेरी तो किस्मत वैसे भी खोटी है। इस खोटे किस्मत को अपनी तकदीर समझकर मैं सह लूंगी, लेकिन अगर मेरी किस्मत किसी के ऊपर बोझ बन जाए मैं ये नहीं सह पाऊंगी। इसलिए मैंने भी आज एक फैसला किया है। कहाँ जा रही हो? पानी पीने। पी आओ। कहने को तो मैं मौलवी की बेटी हूँ, लेकिन एक बात जानती हूँ कि एक दिल में सिर्फ एक ही महबूब रह सकता है, और जिस दिल में मेरे लिए जगह ना हो उस दिल में रहने का कोई हक भी नहीं है मुझे। मैं पहले भी एक नापसंदीदा जिंदगी गुजार चुकी हूँ, मजीद गुजारने की ताकत नहीं है मुझ में। इसलिए तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा क्या होगा? मेरा क्या? ज्यादा से ज्यादा लोग यही कहेंगे ना कि एक शौहर ने तलाक दे दी और दूसरा रात को छोड़कर चला गया। लोगों का तो काम है बातें बनाना। लोग तो बातें बनाएंगे
कम से कम ज़मीर पर बोझ तो नहीं रहेगा ना? इससे पहले कि हम तीनों के अलावा कोई और जागे, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। जाओ, अरे जाओ, कोई जाग जाएगा। सफर है मौलवी साहब जरा बाहर आइए। क्या हुआ है? वो जिशान अपने कमरे में नहीं। मस्जिद गया होगा और क्या? नहीं जी, वो रात से ही अपने कमरे में नहीं है। बस थोड़ी देर के लिए कमरे में गया और उसके बाद पता नहीं कहाँ चला गया। क्या कह रही है? बल्कि से भैया, बल्कि सी ने भी ये बात मुझे बताई है। आप खुद सोचें कि शादी की पहली रात है, दुल्हन अपने कमरे में और दूल्हा गायब। मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। या मेरे मौला, मौला सुन। जी सही। मेरे किसी ने जीशान को देखा? नहीं सही। मस्जिद भी नहीं जाते देखा? नहीं सही, सब तालिब अभी उठ रहे हैं, मस्जिद की तरफ भी कोई नहीं गया। कमरे में नहीं है? नहीं साईं, जिशान तो नहीं है। वो रात को आप ही करता ना साईं, वो तो दूल्हा है ना। क्या बात है सही, खैरियत तो है? हाँ, बस जरा मेरी तबीयत नासाज है। मौलवी सादत को कहना कि सुबह की जमात को खुद ही पढ़ाए। मैं जरा घर जाके आराम कर रहा हूँ। मौलवी साहब, गजब हो गया, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? सादिया भी घर पे नहीं है। क्या? मैंने पूरा घर खंगाल मारा, मगर उसका कोई अता पता नहीं। जिशान भी आपको नहीं मिला ना? वो भी मदरसे में नहीं है।
कहीं वो जीशान तो सादिया को भगा नहीं ले गया जैसे हम्माद साजिदा को भगा के ले गया था? ये मेरे साथ नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है मौलवी साहब, जैसे साजिदा की बारी में हुआ था। जैसे हम्माद और साजिदा सुबह सुबह गायब हो चुके थे, बिल्कुल उसी तरह जीशान और सादिया सुबह सुबह गायब हो चुके हैं। नमक हराम आस्तीन के साथ इन्होंने मुझे घेरा हुआ है। पहले हमाद हराम खोरी करके गया और अब ये हमने बेटा बनाया, ये हरामी की औलाद ये भी दगा देखे। सब दखलास लालुओं से लेके बीवियों तक सब के सब हरामखोर इन लोगों में दगा भरा हुआ है। बर्बाद हो गई मेरी बच्ची, उछड़ गई। ये क्या हो गया हमारे साथ? ये क्या हो गया? इसके नसीबों पे बिजली गिरी। Ni